हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम 9th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या आपके आसपास की वस्तुएं जो आपके मटेरियल हैं वो क्या शुद्ध हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका प्योर सब्सटेंस की क्या 2 टाइप एलिमेंट एंड कंपाउंड। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था आपका मैटर की 2 टाइप होती हैं आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, वहां पर हमने डेफिनेशन की थी। इसके अंदर हम प्योर सब्सटेंस का आपका फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व। अगर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, अगर वो फॉर्म्ड होता है एक तरह के एटम से, परमाणु से, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। अगर कोई प्योर सब्सटेंस मेड बनता है किससे, वन टाइप ऑफ एटम्स, एक तरह के एटम से, वन काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन देखें, आयरन का सिंबल होता है Fe, इसमें एक तरह के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, एक तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर कोबाल्ट को देखें, कोबाल्ट में कोबाल्ट के एटम्स मिलेंगे। यहाँ के एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं आयरन Fe सिंबल है, कोबाल्ट, निकल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल याद रख सकते हो, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में डिफरेंस। आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आपकी एलिमेंटों के एग्जाम्पल यहाँ पर हम याद रख सकते हैं। अब आपने करना है इसको, अगर हम प्रॉपर्टी के आधार पर डिवाइड करें एलिमेंट को, 3 टाइप होती हैं। फर्स्ट आपकी मेटल, सेकंड आपकी नॉन मेटल, थर्ड आपकी मेटलोइड, हिंदी में इसको धातु बोलते हैं, नॉन मेटल को अधातु, मेटलॉइड को उपधातु। आपने याद रखना है। हम स्टेप टू स्टेप मेटल की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, फिर आपकी मेटलॉइड की। इसका दूसरा नाम भी होता है सेमी मेटल। क्या होता है, सेमी मेटल, उपधातु। इन दोनों को जोड़कर ये बनती है आपकी, जोड़ के नहीं, इन दोनों जैसे गुणधर्म होते हैं इसके अंदर, मेटलॉइड के अंदर। अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे किसकी, मेटल की। फर्स्ट आपका मेटल को हिंदी बोलते हैं धातु। अब फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर 4-5 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। आपके मेन एग्जाम्पलों का आपका पता होना चाहिए। आपका ये एग्जाम्पल मेटल का है, ये आपका नॉन मेटल का है, ये मेटलॉइड का है। तो यहाँ पर मेटल आर जनरली हार्ड। आपकी जो मेटल होती हैं जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। और आपने सेकंड पॉइंट, एक बात इस पॉइंट को याद रखना आपने, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर होती हैं हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम धातुओं को देखें, धातुओं के अंदर से ऊष्मा और आपकी विद्युत धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। इसलिए बोल सकते हैं हम ये विद्युत धारा की और ऊष्माएं क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। हिंदी में सुनना चाहते, ये गुड कंडक्टर है किसकी, हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। थर्ड पॉइंट आप देखोगे यहां पर, मेटल आर मैलिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमें पता होना चाहिए मैलिएबल क्या होता है। मैलिएबल को बोलते हैं हिंदी में अगातवर्ता। अगातवर्ता मतलब समझ सकते हो आप, यहाँ पर आप
मेटल होती है, इन्हें पीट पीट के, ठीक है, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, हमें पीट पीट के इनको हम पतली चादरों के अंदर बदल सकते हैं। इनके अंदर आघातवर्ता का गुणधर्म होता है, हमें पीट पीट के पतली पतली चादरों में इनको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एग्जाम्पल आप यहां पर गोल्ड ले सकते हो। फोर्थ, मेटल आर डक्टाइल, मेटलों के अंदर डक्टिलिटी का, ये डक्टाइल होती है, डक्टिलिटी का गुणधर्म होता है। कैसे? अगर हम इन्हें खींच खींच के पतली तारें बना सकते हैं, मेटलों के अंदर गुणधर्म होता है, अगर हम इनको खींचना स्टार्ट करें पतली तारें बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 10th क्लास में एग्जाम्पल है, ये इंपोर्टेंट, 9th में भी आप याद रख सकते हैं इसको। 1 ग्राम सोने के अंदर 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, इस बात को ध्यान रखना आपने। फिफ्थ, आपने दे आर जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। आपका गलनांक और कौंथनांक क्या होता है? इनका अधिक होता है, आपने याद रखना है। तो आपका 6th पॉइंट के अंदर आपने दे आर सोलिड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पर, ये सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर हम, आपने एग्जाम्पलों को अच्छे से याद रखना है और पता होना चाहिए मेटल कौन कौन सी होती हैं। यहां पर मैंने लिया आयरन, कोबाल्ट, निकल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, फ्रेंशियम। कोई भी एग्जाम्पल याद रख सकते हो आप। इनको याद रखने के लिए जिंक सबसे आसान तरीका। आयरन आपको पता है मेटल होती है, कोबाल्ट, निकल इनका पता है, जिंक को पता है आपने, ठीक है। तो अगर किसी भी एलिमेंट के बाद में अगर आपका ईएम लगता है, जैसे कैल्शियम, फ्रेंशियम, मैग्नीशियम, इंडियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्रेंशियम, ईएम लगता है, एक को छोड़कर, जर्मेनियम आपकी क्या होती है? जर्मेनियम सेमी मेटल होती है, उसको छोड़कर जिसके बाद में ईएम लगता है वो जनरली आपकी क्या होती है? मेटल होती है। याद रखने का सबसे आसान तरीका है आपका। अब यह आपकी क्या होती है? जनरली क्या होती है? सॉलिड होती है। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर होता है कक्ष का तापमान, कक्ष का तापमान बोल सकते हो, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। आपका रूम टेम्परेचर होता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो आप जनरली। 25 भी ले सकते हो, 27 भी ले सकते हो, आप जनरली दोनों को ले सकते हो। अब आपने एक इसका एक्सेप्शनल है, जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, आपकी मरकरी। ये क्या होती है? लिक्विड होती है। क्या होती है? लिक्विड। ये मेटल है आपकी मरकरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है पारा। मरकरी क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। पेपर में पूछ सकते हैं आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। अब नेक्स्ट करते हैं हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल क्या होती हैं? अधातु। अधातु में आपने क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर आपने क्या करना? नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर हम। एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल में आपने यहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आप एक बात ध्यान रखना यहां पर, जनरली आपकी 70 से 80% नॉन मेटल क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, ये गैस होती हैं। फर्स्ट सॉलिड में एग्जांपल ले सकते हो आप यहां पर कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। लिक्विड में याद रखना आपने सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विड पूछते हैं ब्रोमीन। क्या पूछते हैं, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है, सिंबल Br इसका सिंबल होता है। तो आपने गैस के अंदर याद रख सकते हो आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका हाइड्रोजन, हीलियम, आप इनको याद रख सकते हो। आपके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जनरली जो पूछ लेते हैं आपसे वही लिखवाए गए। सेकंड पॉइंट, दे आर नॉट मैलिएबल। इनके अंदर अघातवर्ता का कोई गुणधर्म नहीं होता। हम इन्हें पीट पीट कर चादरें नहीं बना सकते। ये मैलिएबिलिटी का गुणधर्म को शो नहीं करती। तो आपने थर्ड पॉइंट के अंदर दे आर नॉट डक्टाइल, इनके अंदर कोई डक्टिलिटी का गुणधर्म नहीं होता, क्योंकि इन्हें हम खींच खींच के तारे नहीं बना सकते। फोर्थ आपका दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, इसको बोल सकते हैं बैड कंडक्टर को कुचालक। गुड कंडक्टर को बोलते हैं सुचालक, बैड कंडक्टर को बोलते हैं आपका कुचालक। इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ये आप जनरली ध्यान रख सकते हो। यहां पर पुअर कंडक्टर ही मिल सकता है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर भी लिख सकते हैं हम यहां पर। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट, दे आर जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या होता है, जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपकी जो जनरल प्रॉपर्टीज थी ये आपको लिखवा दी गई है, इनको आपने अच्छे से समझना है और एग्जाम्पलों को आपने क्या करना है, याद करना है। आपका थर्ड टाइप है सेमी मेटल। आपने सेमी मेटल को याद रखना है। सेमी मेटल के अंदर आपने थर्ड पॉइंट सेमी मेटल, साथ के साथ बच्चों को कॉपी में उतारते रहो। सेमी मेटल जिसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु। जो एलिमेंट आपके मेटल के नॉन मेटल के दोनों के गुणधर्म को शो करे उसे बोलते हैं हम सेमी मेटल। दोज एलिमेंट शो property metal as well as non metal। अगर कोई एलिमेंट शो करता है प्रॉपर्टी मेटल की और नॉन मेटल की, उसको बोलते हैं हम दिस इज कॉल्ड मेटलोइड। क्या बोलते हैं, मेटलोइड। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल पेपर में पूछते हैं, इस लेसन से आपसे सिर्फ एग्जाम्पल ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में फर्स्ट आप याद रखें सिलिकॉन, क्या आपका सिंबल इसका SI। सेकंड याद रखें जर्मेनियम, थर्ड याद रख लें आप बोरोन, B सिंबल। आपका ज्यादातर पेपर में सिलिकॉन ही पूछा जाता है, अगर सिलिकॉन नहीं है जर्मेनियम, आपको बोरोन।
इन तीनों एग्जाम्पलों को आपने अच्छे से याद करना है। फर्स्ट हमने इसमें देखना है सेमी मेटल के अंदर मेटल की नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी को शो करे जो एलिमेंट आपका वो क्या कहलाता है, सेमी मेटल या मेटलोइड। एक ही बात होती है, सेमी मेटल लिख ले या हम क्या लिख ले, पजल मत होना इसमें, आपको सेमी मेटल मिल सकता है, मेटलोइड मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम आपका कंपाउंड। आपका प्योर सब्सटेंस था जो उसकी फर्स्ट टाइप थी एलिमेंट, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम करते हैं कंपाउंड के बारे में डिस्कस। आपका टॉपिक है कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर आपने नोट करना है एग्जाम्पल के अंदर आपका एलिमेंट में कौन कौन से एग्जाम्पल थे, कंपाउंड में कौन कौन से एग्जाम्पल है। पहले हम कंपाउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। यौगिक कोई प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस की टाइप थी आपकी एलिमेंट और कंपाउंड। ए प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय, अगर प्योर सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन एलिमेंट, अगर कोई प्योर सब्सटेंस बनता है दो या दो से अधिक आपके एलिमेंटों से, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, और फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर हमने मास यूज करना है। इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। आपका कंपाउंड में फर्क है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करते हैं, किसमें एक फॉर्मेशन करके आपका प्योर सब्सटेंस बना देते हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट कॉम्बिनेशन करके आपका एक प्योर सब्सटेंस बना दिया, और फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, उसे मास का यूज किया गया, एक फिक्स मास का यूज किया गया, जो सब्सटेंस आपको प्राप्त हुआ उसको कंपाउंड कहते हैं। हम यहां पर एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल लिखो यहां पर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल को समझाने से पहले कुछ टर्म यूज होंगे इसके अंदर। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आपका ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यूनिट नंबर 3rd और 4th के अंदर आते हैं आपकी, ये आपकी सेकंड यूनिट चली हुई है, फिर भी हम यहाँ पर बेसिक बता देते हैं आपको। यहाँ आपके पास कोई एटम्स है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है, ये सेल है। क्या है, सेल है। आपने कोई भी एटम्स ले लिया, ये चारों तरफ क्या है, सेल है आपकी। अगर हम इसके अंदर एक तो देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे डेफिनेशन नहीं करें, सिर्फ आपको एग्जाम्पल को समझाने के लिए इन टर्मों को बता रहे हैं जो इसके अंदर यूज करेंगे। एक होता है एटॉमिक मास, जितने इसके अंदर देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो चीज होती हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में दो चीज होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो सराउंडिंग में आपकी सेल बची हुई है, इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं और सेल भी बोला जाता है। क्या नाम इनका, सेल या एनर्जी लेवल। चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, ये क्या होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। जो आपका ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है जो जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं आपकी, वो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया आपका, एटॉमिक नंबर। किसी एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और आपका जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उनका सम क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों का सम क्या कहलाता है आपका, एटॉमिक मास। दो टर्मों का आपको पता होना चाहिए, इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी यूनिट आएंगे स्पेशल एटॉमिक स्ट्रक्चर 3rd और 4th के अंदर हम डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन में संख्या क्या होती है, आपका एटॉमिक नंबर। जो आपका क्लास में रोल नंबर होता है उसी तरह इनका भी एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास आपका परमाणु बाहर, आप याद रख सकते हो। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है इसके अंदर, वो आपका क्या होता है, एटॉमिक मास। एक बात को ध्यान रखिए, किसी एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं
उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। और ध्यान रखें आपका इक्वल चार्ज होता है, जितना प्रोटॉन पर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर होता है। आपका एटम्स, जो आपका ये एटम्स है, ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। सिर्फ आपने एटॉमिक मास टर्म को यूज करना है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहां पर एक एग्जाम्पल लिया हमने किसका, कंपाउंड का। एग्जाम्पल को समझाने के लिए हमने उस टर्मों को देखा था। यहां पर आपने एग्जाम्पल लिया, मैंने यहां पर H2O। H2O में देखा, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। दो एलिमेंट कंबाइन किए, 2 और मोर, दो तो है ही हमारे। तो अब यहां पर देखें हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1। अब यहां पर आपको अलग से बताना चाहिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है एटॉमिक मास। कितना होता है, एटॉमिक मास 1। हमें इनको याद करना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, आपका 16 होता है। कितना होता है, 16। याद रखें, इसका ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास, 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। एटॉमिक नंबर 8 होता है और आपका एटॉमिक मास कितना होता है, 16। इसलिए बताया था मैंने वहां पर आपको एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या होता है, सम होता है। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन, तो अगर हम टर्म यूज करें 2 गुना में 1, 2 तो हमने लिख दिया। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। यहां से देखिए हमने, अगर रेशो देखें इसके अंदर, ऑक्सीजन कितनी है आपकी, 1 है, तो एक ऑक्सीजन का कितना है मास, 16। अगर कट करें इसको, 1:8 आ गया आपका। दोबारा सुने, H2O था, 2 हाइड्रोजन है, 2 लिख दिया हमने, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन लिख दिया। अब ऐसे लिख सकते हो आप इसको, यहां पर 2H 1 ऑक्सीजन, सिंपल। तो अब यहां पर हाइड्रोजन का मास पता होना चाहिए हमें, ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास है जो आपका 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 पुट किया हमने, ये पुट कर दिया। ऑक्सीजन का 16 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई की 2 × 1 2, 1 × आपका 16 1 था यहां पर, 16 से मल्टीप्लाई की आपका 16, तो कट किया आपका 1:8 आ गया। तो आपका ये फिक्स रेशियो में अगर 1:8 में मिलेंगे तभी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तभी आपका क्या बनता है, वाटर बनता है। ये वाटर का क्या है, आपका फार्मूला है। ये वाटर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। क्या होता है, वाटर एक कंपाउंड होता है। हम एक अदर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल एक हमने लिया अमोनिया, NH3। नाइट्रोजन कितनी है, 1 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने, 3 हाइड्रोजन। लिख लिया यहां से, हमने ऊपर से 1 नाइट्रोजन थी, 3 हाइड्रोजन थी। अगर हम एटॉमिक मास में याद रखना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 14। इसका एटॉमिक नंबर पूछ ले आपसे तो 7 होता है। और आपका हाइड्रोजन का हमने पहले वाले एग्जाम्पल में किया था, एक आपका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, एक ही एटॉमिक नंबर होता है इसका आपका। तो यहां पर पुट करेंगे हम, 1 नाइट्रोजन है, हमने 1 आगे लिख लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन का 1। इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूज किया, नाइट्रोजन का हमने यहां से 14 यूज किया, तो 14:3। तो आपका ये जो रेशो आ गई, अगर 14:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो आपको NH3 अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। आपका प्योर सब्सटेंस की आज हमने 2 टाइप की हैं, आपका एलिमेंट और कंपाउंड। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर आपका पार्ट नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर को।